बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु है, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु है, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कामों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट, किस लिए इतनी घबराहट? इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तम मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो है, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है इन्होंने, जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए डर्ड कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे। वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी ऑफ इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहस, एक दूसरे को देना। ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी न्यूज कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करें, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोल में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनकी घबराहट की बात है, कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है।
जिसकी वजह से ये लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अब नहीं कर्मा काट रही है और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको ये चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जी इज डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं। उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। ये डिवाइन का ईश्वरीय ये बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा, और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। और मुझे आपके पास से कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं की अंश कर रही हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई हथियार्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, नॉइस से रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति, बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज्यादा गलत चीजें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है, जो बातें सत्य नहीं है। नॉइस आपके बारे में ऐसी बातें वो व्यक्ति फैलाता है, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें भी मिल रही है। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हैली जाल्स है। एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। नॉइस आपकी जो एनर्जी है ना, आप जीस है, वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हीटर को, उस पर्टिकुलर जो जीलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इस वजह से भी क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। नॉइस हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जीस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ यूर पॉजिटिव और बिकॉज ऑफ यूर पावरफुल। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे। नॉइस ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई हैं, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी इवल चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है। नॉइस लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें एंटर कर देते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है, वही घटित होने लगता है। नॉइस और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीजें अट्रैक्ट करी है।
इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाए, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर जरूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना नॉइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। नॉइस ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है आपकी, जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे तो वो चीज यथार्थ हो जाएगी, मतलब नॉइस सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। नॉइस और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था। बट नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी, इस वजह से वो चीजें हुई। नॉइस तो ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोइए, अपने थॉट्स को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होने वाला है। से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ, मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचें। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार है। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल तुम दूसरों के लिए बुरा ही सोचते और करते रहोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह जैसे कर्म करता है उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से पहले रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है, किंतु जो बच्चा अपने भगवान की बातों को न मानकर स्वयं की बातें सुनता है और बुरे मार्ग पर चलता है, वह हमेशा कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए रोने लगता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर ले, अपने माता पिता को खुशियाँ दे, अपने प्रेमी को पाले, किंतु उनको करने के लिए कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा, तभी वह सफल नहीं हो पाता और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियाँ आने वाली है और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं।
जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद और संदेश हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताऊंगा, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि इस संसार में जब तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत कर। जब यह इंसान समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके सहारे की जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। तो उसे बहुत कम लोग ही सहारा देंगे, और कुछ लोग तो सहारा देने के बजाय तुम्हारा सहारा छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अकेले ही खुश हो और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक तो तुम्हें किसी और दूसरे के साथ और सहारे की जरूरत नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी जान हो। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें मुझे याद हमेशा करते रहना है। जो तुम्हारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा तो इस संसार का चक्र है। जो इंसान इस परीक्षा में सफल होते हैं, वे हमेशा अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा के बाद इससे तो ये इंसान लो एनर्जी में चला जाएगा। ये मारा मारा रहेगा, ये डरा डरा रहेगा, ये कुचला कुचला रहेगा। नॉइस अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बहुत इंटेंस है, वाइब्रेशन एनर्जी है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में कोई आए कोई जाए, आपको सिर्फ कौन चाहिए? मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा। अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ है, तो पूरी दुनिया मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। और अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ नहीं है, तो फिर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट रहती है। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, यकीन माने इनको अपनी करनी पर एक दिन बहुत पछतावा होगा। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो, तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें, क्योंकि ये चीजें फैला रहे हैं। आपके बड़े लोग भी हो सकते हैं, जो बड़े होने के नाम पर धब्बा है, कलंक है। ये लोग कलंकित होते हैं। ये ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो सिचुएशन को, लोगों को, परिस्थितियों के अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कि हम, हमारा घर, हमारा रूल, हमारा राज। अभी तुम ये तो देखो, किसी को पेन हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, बट ये पास्ट की एनर्जी आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इन गधों को, ये बड़े बड़े जो गधे नकारा इडियट लोग बैठे हैं, आपने इनको भी टोटली अवॉइड करा है कि ठीक है, तुम लोगों ने भी अपनी करनी भरनी है। बट ये इनका जो सेलिब्रेशन मोड है ना, इस एनर्जी में आप देखो, ये इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंके, इनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंक दिए, और ये पर्सन कैसे लेजी होकर पड़ा है। मतलब इसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है, बस अकेला जैसे ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं? जो हम चाहते थे तो वो तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं? इस एनर्जी में ये इंसान आ गया है। हो सकता है कोई बड़े हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, या कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इसके शतरंज के सारे मोहरे फैल हो गए, लेकिन आपको ये इंसान दुख, दर्द, तकलीफ में लो वाइब्रेशन में नहीं डाल पाया, क्योंकि आप एक मदमस्त इंसान हैं। नॉइस, आप में शांति, सुकून और जो खुशी है, वो आपकी आत्मा का संस्कार है, वह आपके भीतर है। आप ये बाहरी चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हो। अब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस कर गई है। इन लोगों के पास एक्चुअली कुछ भी नहीं बचा करने को। नॉइस, उन्होंने सारे दाम दंड भेद अपना लिए, लेकिन आपको वाइब्रेशन में, आपको रोने धोने पर ये नहीं डाल पाए। पहले आप बहुत पेन में चले जाते थे, लो वाइब्रेशन में चले जाते थे। उसके बाद ये फिर से अपने सारे बंदर इकट्ठे होकर बंदरों की तरह नाच कूद शुरू हो जाती थी।
इनकी नॉइस बट आप फ्लोरिन की एनर्जी है। परमात्मा ने आपको गोंद में बिठाया हुआ है क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं और थंडरबोल्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में लाना चाहते थे, बट ये खुद इनकी सेलिब्रेशन मिट्टी में मिल गई है। इन्होंने किया तो अपने अनुरूप है। इन लोगों ने सारी चीजें वही करी है जो इनको अच्छी लगती है, जो इनके भले के लिए, बट इनकी वह खुशी छीन गई है। इनको कोई भी खुशी नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार से इनके अंदर कोई खुश नहीं है, चाहे इन्होंने जो कुछ भी पा लिया हो। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं नॉइस, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस को लेके, आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोई आपके साथ ये धोखा कर सकता है। इसलिए आपको डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं। जितना भी करीबी मित्र हो यार, दोस्त हो, नॉइस आपको किसी के साथ अपना पर्सनल बातें शेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर किसी की बहुत ही ईविल आई है। आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर या बैंक बैलेंस पर किसी की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी नजर है। किसी की बहुत ज्यादा बुरी नजर है आपके धन पर नॉइस। तो प्लीज बी अलर्ट। चाहे कोई जितना भी हितेश हो, प्यारा हो, किसी से भी अपना कुछ पर्सनल चीजें शेयर नहीं करना। सावधान रहिए कि आप किन के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। आपकी फ्रेंड्स में, फैमिलीज में या जो भी है, आप सावधान रहिए। बी केयरफुल, क्योंकि जिनके साथ आप अपने आने वाले गोल्स, प्लान्स या अपनी अचीवमेंट्स शेयर कर रहे हैं, वो आपके शुभ चिंतक नहीं है। ये दूसरी बार की इन्फॉर्मेशन है आज डिवाइन का, और पीछे महाकाली, साक्षात महाकाली बैठी है। ये महाकाली आपको सावधान कर रही है। नॉइस, यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीजें वो फेस कर रहे हैं कि जब वो लड़ाई झगड़े या क्लैशबाजी होती है, जब वो चीजें खराब होती है, तो शायद आप अंदर ही बैठ के सोचते हैं कि यार मैंने किसी का क्या बुरा करा जो मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं के लिए आया है। हो सकता है वो अपने आप को कोसते होंगे या ईश्वर को कोसते होंगे, ईश्वर से झगड़े करते होंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं नॉइस जो ईश्वर को भी कोसते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर्मा किया। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए ये जवाब ईश्वर दे रहे हैं कि आप अपनी ही पास्ट मिस्टेक्स को भोग रहे हैं। आपने पास में किसी का दिल दुखाया। माता रानी से दूर हो जाओ। आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम ना दे पाओ, उन पर ध्यान ना दे पाओ नॉइस, तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते। तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है, और इस महिला के अंदर बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। करके गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको, और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है नॉइस, क्योंकि इसके मन में चोर है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ हैं। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करें, बिना किसी से गॉसिप करें। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है नॉइस, और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए।
जितना ज्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी या फिर उन लोगों की जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 1 है और आपको बचपन में बहुत सारे नॉइस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज्यादा लगाया जाता था। आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। क्नॉइससो नंबर VNN इज ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं। नंबर VNN और नंबर VNN वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताला है। जो जिस प्रकार की भावना रखता है क्नॉइस, वह स्वयं उस व्यक्ति की भावना होती है। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। एकाग्र चित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग हटाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश भी है। बहुत ज़्यादा बेईमान, बहुत ज़्यादा लालची, क्नॉइसर, बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज़ करने वाली ये फीमेल है और ईवल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं। ये कौन है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहती है क्नॉइस। आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती रहती है क्योंकि आप माता रानी के बच्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ, मैं भी माता रानी का बच्चा हूँ, तो कमेंट में अवश्य से लिखें हाँ, मैं माता रानी का बच्चा हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्नॉइस, आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आपके पूर्वजों का सपोर्ट है क्नॉइस। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस महिला से। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस करती है, गंदी काली क्रियाएं करती है, ये जो भी फीमेल है, जिस किसी ने भी आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये जो कोई भी फीमेल हैं, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश पड़ा हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी आज ही प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ तो जी समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे, उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने वाली है। वह आएगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती है। व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उससे उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को न तो करना और न ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए क्नॉइस, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस समय केवल एक कार्य को करना कि जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आएगी, तब तुम उसकी तरफ न देखकर उसके चरणों की तरफ देखना।
मेरे बच्चे मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें कहनी है, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात ये है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई हैं, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी है, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है, और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ आपके चरण पड़ते ही। इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा, और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर थे। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ।